रेजिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंडिंग सपोर्ट। ओके, अब यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे इसको? देखो सैटरडे संडे का टाइम होता है, बॉल सप्लाई डिमांड अच्छे से काम नहीं करती, लेकिन सप्लाई सही से काम करती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो इसमें एक रिपीटिंग है जो बार बार हो रही है, जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस। ओके, और साथ ही साथ दिस। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के अगर आप हाइट देखोगे तो लगभग लगभग सेम मिलेंगे आपको, सब के सेम, एग्जैक्ट सेम मिलेंगे आपको। फर्क नहीं दिख रहा थोड़ा सा भी? ये देखो, दिख रहा? ये क्या नज़र आ रहा है सबको? कि हमें पता लग रहा है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है बाइंग का वो कमज़ोर हो रहा था, हर मूव के बाद वो वॉल्यूम कमज़ोर हो रहा था, और यहाँ पर एकदम से बर्स्ट कर दिया। तो ये जो बर्स्ट मूव है ये हमें दिख रहा है, ये बर्स्ट मूव कहाँ आ रहा है, ये बर्स्ट मूव यहाँ आ रहा है, ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब हमारे पास पहले ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है। कोशिश करेंगे दोबारा से अपने ऊपर अपने हावी करने के लिए, लेकिन ये सारा इस चैनल के अंदर है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो इनसाइडर डिमांड्स हैं उन्होंने अपना सारा वॉल्यूम यहाँ पर एग्जॉस्ट कर दिया है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ जितने भी डिमांड्स हैं वो कमज़ोर हो रही थी, अब इन्होंने एकदम से सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर दिया, मतलब खत्म हो गया। अब ये जितना ही वॉल्यूम आ रहा है, जो ग्रीन एरिया वाला वॉल्यूम आ रहा है, ये मार्केट से बाहर का है, ये इसके साथ मिला हुआ नहीं है। इसका मतलब बाइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं रिवर्सल किस साइड से आता है, रियल ज़्यादातर मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। ठीक है, वेट करते हैं। ये मैं इनसाइडर डिमांड्स को देख के आपको समझाया था, ये टॉपिक भी आपका आएगा कि हम इनसाइडर डिमांड्स को कैसे अलग करके ये समझ सकते हैं कि एक, ठीक है, ठीक है, कैसे वो अपने आप को इनसाइडर एरिया में, जैसे वेजेस होते हैं ना, वेजेस के अंडर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वेजेस को, ये एक और तरीका है उसका। लेकिन उसके लिए ऐसा मूवमेंट चाहिए, ऐसे 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 कर करके जा रही है वो, तब ऐसा होता है। ठीक है, आज 10 तारीख है, अच्छा सॉरी, डेट चेंज कर देते हैं, नवंबर 10। 120 नहीं है, नवंबर 10 है। यस, इतने ट्रिलियंस की मार्केट में 1600 लोग क्या करेंगे? देखो हाँ मैं समझ रहा हूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, लेकिन इट जस्ट एक कैलकुलेटेड प्लस्ड, जब ऐड करते हैं पूरे दिन का वॉल्यूम तब ट्रिलियंस निकलता है। सेकंड में इतना वॉल्यूम नहीं होता। 15 सेकंड में कितना वॉल्यूम होगा मार्केट में? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लाख, ज़्यादा ज़्यादा कह रहा हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा कह रहा हूँ। कम से कम तो मैं कहता हूँ 50,000 भी देखा है मैंने बिटकॉइन में। इतना कम कम वॉल्यूम होता है। अब भाई 1 मिनट की मार्केट पे चल रहा है, सोचो कितना कम वॉल्यूम हो। वो तब होता है जब पूरे बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स की हम बात करते हैं, बट ऑन लोअर टाइम फ्रेम देयर इज नो हायर वॉल्यूम। गॉट इट? गॉट इट? सो व्हाट इज डिफरेंट? like this, like this, okay, this is a mini reversal area like this. वैसे इसको मेज़र एक तरह से, एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम लोग, अगर हम ऐसे मेज़र करना चाहें, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है हम लोग इसे भी मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से भी हमें हिस्सा निकल के आ जाएगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये भी है, ये भी हमारे लिए हिस्सा भी मायने रखता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखो हम ना एक वेज के अंदर है, सच बताऊँ ये मैंने पता है क्यों हिस्सा लिया। देखो जब मार्केट इस लाइन से टच कर रही है, इस लाइन से टच कर रही है, तो इसका पहला मूव यहाँ से यहाँ तक आया, रिवर्स कर गई, पहला मूव यहाँ से यहाँ तक आया, रिवर्स कर गई, सेकंड मूव ये है, सेकंड मूव ये है, इसलिए मैंने ये वाली डिमांड यूज करी है। देखो ये सारा गेम बस ऑब्जर्वेशन का, कब क्या यूज करना देखो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो ऐसे नहीं आ सकता, इसलिए समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? दैट्स हाउ। जहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न्स दिखते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या बोलते हैं उसे, वैल्यूएबल एरिया हो जाता है, जिस जगह भी रिवर्सल पैटर्न दिखते हैं। ठीक, बट
जस्ट ए मिनी रिवर्सल. हाउ कैन आई जॉइन योर प्राइवेट क्लब? देयर इज नो प्राइवेट क्लब. ख़त्म, सब ख़त्म हो चुका है, सब डिज़ोल्व हो चुके हैं ऑन ऑफिशियल. और दिल्ली में जो इवेंट है उसकी सीट मैंने कम कर दी हैं. इतने सारे लोग आ गए हैं, मैं मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कम कर दिया. एंड ओनली 55 मेंबर्स कैन ज्वाइन. मैंने इसलिए करा ताकि मैं सबसे सिंगुलर बात कर सकूं एक एक से, क्योंकि अगर जो ज़्यादा 200 मेंबर हो जाते तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा. इसलिए मैंने सोचा कि मैं नंबर्स को कम कर दूं. और वैसे तो हो ही गए हैं, ज़्यादातर ख़त्म ही हो गए, लेकिन मैं एक एक से बात करना चाहता हूँ पर्सनली और देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया है. ओके. ओके. बाकी जिन्होंने कर दिया है उनको कंफर्मेशन का ईमेल मिल जाएगा. ठीक है, कंफर्मेशन का ईमेल मिल जाएगा. अगर कोई पागल हो गया मेरे ऑडिटोरियम में तो उसे मैं बाहर कर दूँ. बेंगलोर अगली बार उधर की साइड ही आ रहा हूँ मैं. नेक्स्ट इवेंट वहीं होगा, बेंगलोर या आपका गुजरात या मुंबई, इन 3 जगह में होगा. ठीक है, अभी दिल्ली का थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हरियाणा, फिर यूपी, जो भी होता है जैसे जैसे उसका कर लेते हैं. गाइज ये हैमर यहाँ आया तो नहीं था एक बार भी, ये क्यों आ गया यहाँ पर? हैमर जब भी आया है वो ग्रीन कैंडल के बाद आया है, वो रेड कैंडल के बाद नहीं आया. इसका मतलब या तो ये इनकी नैया डुबाएगा, ठीक है, या तो ये इनकी नैया डुबाएगा. किसकी? बुल ट्रेंड की. क्योंकि ये क्या कर रहा है, जैसे कल मैंने आपको 2 कंट्री के बीच में युद्ध सिखाया था, युद्ध हो जाता है तो पहली वाली कंट्री के जो सैनिक होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं. और फिर वो जब आगे चला रहे होते हैं, अपनी कंट्री के साथ लड़ रहे होते हैं, अब जब सरेंडर कर देते हैं वो कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर वो उठाने की बजाय गिराना शुरू करते हैं. ठीक है, एक भी सैनिक अगर दोबारा उनकी टीम का वापस काम करने लग जाए तो वो दोबारा से काम करना शुरू कर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पहली कंट्री हार गई और उसका एक सैनिक इतना दमदार है, ठीक है, इतना दमदार है कि उसने अकेले ने रिवर्सल को तोड़ दिया, तो फिर वो हमारे लिए रीटेस्टिंग बन जाती है. फेक आउट इसी को कहते हैं. ठीक है, समझ रहे हो ना? नेचर बता दो तुम्हें कैंडल का यहाँ हैमर के फेल होने का. देखो, अरे यार मेरे मुंह से निकल गया, तुम बताना नहीं था. देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जितने भी हैमर आए हैं ना वो बेसिकली ग्रीन कैंडल के बाद आए हैं. ये देखो फेल हो गए ना हैमर. ध्यान से देखो, ग्रीन कैंडल के बाद एक पार्शियल हैमर है, ग्रीन कैंडल के बाद एक हैमर है, ग्रीन कैंडल के बाद हैमर. लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ रेड कैंडल के बाद हैमर है. मतलब ये नीचे से सपोर्ट कर रहा है कि भाई नहीं गिरने नहीं देंगे, वो ऊपर से सपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ उठने का साथ देंगे, लेकिन ये गिरने का साथ नहीं दे रहे थे. यहाँ पर अगर ये देते तो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर शायद हमें लगता. ओके, लेट्स सी, क्योंकि अभी नीडेड वॉल्यूम क्रिएट करा है इसने. ओके, कैंडल रूट्स बन रही हैं. एक हैमर फेल हो चुका है, 2 हैमर फेल हो चुके हैं, एक बचा है बड़ा वाला. 2 हैमर फेल हो चुके हैं, एक बचा हुआ है बड़ा वाला. अच्छा बताओ, चलो सवाल पूछता हूँ, क्या ये हैंगिंग मैन सुपीरियर है या इन्फीरियर है? जल्दी, क्या ये हैंगिंग मैन सुपीरियर है या इन्फीरियर है? जल्दी, मतलब क्या ये हैंगिंग मैन पावरफुल है या ये हैंगिंग मैन वीक है? ठीक है, चलो मैं पूल करता हूँ. पूल, हैंगिंग मैन, आधे लोगों को तो ये नहीं पता था हैंगिंग मैन कहते हैं. हैंगिंग मैन वीक है या STRONG स्ट्रॉन्ग है? हमारी तरह स्ट्रॉन्ग है. जल्दी पूल कर दिया है, जल्दी जल्दी आंसर दो गाइस, जल्दी 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 जल्दी. वैसे मैं आंसर इसका दे चुका हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किसका आंसर सही जाता है. जल्दी जल्दी